आज आप लोगों को क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ स्टार्ट है। मैथ में आपका पहला टॉपिक था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में कुछ अभ्यास हो चुके थे। यहाँ पर अगला टॉपिक आप लोगों को बताया जाएगा कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच के मध्य एक परिमेय संख्या किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आपका हेडिंग है यहाँ पर, दो परिमेय संख्याओं के बीच या मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। अगर मैं सपोज करता हूँ कि मानता हूँ कि मेरे पास कोई भी दो परिमेय संख्या है, एक आपका P है और दूसरा मेरे पास Q है। ये परिमेय संख्या ही है, दो मेरे पास परिमेय संख्या है, इन दोनों के बीच में एक और परिमेय संख्या में ज्ञात करना है। तो इसके लिए रूल एंड मेथड होता है कि दोनों संख्याओं को जोड़ते जाओ, दोनों संख्या का ऐड करो, उसमें दो का भाग दे दो। अगर मध्य संख्या निकालना है इसके दोनों के बीच में, किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में मध्य अगर परिमेय संख्या निकालना है तो दोनों परिमेय संख्याओं का योग करो, यानी P प्लस का Q अपान का 2 हो जाएगा। तो ये मेथड अप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने का प्रयास करूं, अगर मैं मानूं कि मेरे पास दो कोई परिमेय संख्या है, एक मैं मान ले रहा हूं मेरे पास 1/2 है और दूसरा मेरे पास क्या है 1/3 है, या मेरे पास दो कोई परिमेय संख्या है। अगर पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में हमें एक कोई परिमेय संख्या बताइए, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या बताना है, तो हमेशा सबसे पहले इन दोनों का सम करो। तो हम करें क्या, 1/2 प्लस 1/3, इन दोनों को जोड़ करके इसमें क्या करना है, दो का भाग करना। भाग का मतलब आधा करना है। किसी चीज का अगर मध्य पॉइंट निकालना, मध्य का निकालना तो मतलब आधा होता है, तो दो का भाग करना मतलब आधा मतलब दो का भाग। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। 3 इकाइयों का 3 हो जाएगा, 2 इकाइयों का 2 हो जाएगा और नीचे 3 दूनी का 6 हो जाएगा और टोटल का बटा क्या हो जाएगा 2। जिस तरह से सॉल्व आप लोग करते थे फिर उसी तरह सॉल्व करो। 3 2 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5/6 का बटा क्या हो जाएगा 2। बटा का बटा में मल्टीप्लिकेशन, बटा का बटा में मल्टीप्लिकेशन। कैसे, इसका रिजल्ट जो आ जाएगा वो 5/6 गुणे 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5/12, यानी 5/12 इन दोनों संख्याओं के एक मध्य परिमेय संख्या होगा। अगर जिनको समझने में यहाँ पर प्रॉब्लम है तो यहाँ पर देखो कैसे आएगा। ये 5/2 है, सॉरी 5/6 है, इसका मतलब है डिवाइड है, डिवाइड मतलब भाग होता है, भाग करना किससे 2 से, तो 2 से भाग दे देंगे। और भाग का मतलब आप लोग जानते हो मैथमेटिक्स में क्या होता है, साइन को कन्वर्ट करके जो भी नंबर आता है उसको रेसिप्रोकल मतलब दिया जाता है, व्युत्क्रम किया जाता है। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 5/6, इसको साइन को मैं मल्टीप्लिकेशन साइन बदल रहा हूँ और संख्या को पलट दूंगा, तो ये आपका 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, यानी अपने का यानी उसी संख्या का रेसिप्रोकल। तो 1/, यानी 2 है तो 2 का 1/2 हो जाएगा। अब इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन जानते हो, अगर कोई संख्या ऊपर नीचे दाएं बाएं या तिरछा मिर्चा कटती तो काट दी जाती है, अदरवाइज ऊपर गुणा नीचे गुणा। तो ऐसी कोई संख्या दिख नहीं रही है जो कटेगा, इसलिए ऊपर गुणा करेंगे, 5 का 5 होगा, नीचे गुणा करेंगे 6 दूना का 12 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट मैंने यहाँ सीखना ना ताम झाम करते हुए मैं डायरेक्ट क्या किया, बटे का बटा कर दिया, मल्टीप्लिकेशन करके 5/6 ला दिया, सॉरी 12 ला दिया था। तो ये मेथड होता है आपका, किसी भी कोई भी दो परिमेय संख्या दे रखेगा उसके मध्य अगर एक परिमेय केवल मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना तो ये मेथड अप्लाई होगा। अगर अदरवाइज एक से ज्यादा परिमेय संख्या पूछ रहा, 2 पूछ रहा, 3 पूछ रहा, 4 पूछ रहा, इन दोनों संख्या के बीच में, तो होता कैसे उसका मैं अगला कंसेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर मान लो कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक, क्या एक नहीं अनेक हमें ज्ञात करना है, अनेक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अनेक में आपका जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी हो, है ना। अगर किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में 1 2 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। अब वही मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कोई भी दो में मान लेना परिमेय संख्या मेरे पास एक x परिमेय संख्या, दूसरी क्या है मेरे पास y है। अब इन दोनों के बीच में मुझे 2 ठो ज्ञात करना, 3 ठो ज्ञात करना, 4 ठो ज्ञात करना, 5 ठो ज्ञात करना, अलग की बात जितना पूछेगा। तो करना क्या होता है, इसके बीच में जितना पूछेगा, मैं सपोज करता हूं मुझे 3 निकालना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 3 परिमेय संख्या की स्थिति में हम क्या करेंगे, हाँ अब करेंगे क्या, पहला कंसेप्ट वही पहले, यानी मैं मानता हूं कि इन तीनों के बीच में पहला आपका P1 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, दूसरा P2 ज्ञात करना है और तीसरा P3 ज्ञात करना है। तो तीनों की कंडीशन पहले P1 निकालने के लिए इन दोनों संख्या का योग करेंगे, यानी P1 निकालने के लिए पहला नियम इन दोनों संख्याओं को योग करके आधा x प्लस का y बटे क्या हो जाएगा 2। पहली परिमेय संख्या आ गई, ये पहला परिमेय संख्या की दूसरी में अगर P2 हमें निकालना है, दूसरी परिमेय संख्या, तो जो हमारा परिमेय संख्या निकल का है
P1 के साथ इसको जोड़ो या P1 के साथ इसको जोड़ो, तो हमारा दूसरा निकल के आएगा P2। तो हम पहले इसके साथ जोड़ लेते हैं x प्लस का P1, फिर इसको आधा करेंगे, तो ये दूसरा परिमेय संख्या आ जाएगी, ठीक ना। जो फिर हमें मिला, जो इन दोनों को जोड़ कर आधा करने पर हमारा जो P2 मिला, या इसको एक बार इसके साथ जोड़ दो, क्योंकि एक इसके साथ जोड़े थे, इसको इसके साथ जोड़ के, यानी P3 जो हो जाएगा इन दोनों का योग करके आधा कर दो, यानी आपका y प्लस का या P1 प्लस का y करके बटे 2। इस तरह से आपको 3 निकालना हो, 4 निकालना हो, 5 निकालना हो कि एक एक जो आता जाए उसके साथ इसको या इसको जोड़ के आधा करते जाओ, आता जाए उसको जोड़ के आधा करते जाओ, तो हमेशा जितनी से परिमेय संख्या मिलेगा वो आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल की तरह, हाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि माना कि मेरे पास दो कोई परिमेय संख्या, एक 1/6 दूसरा 1/3 है, इनके बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना, 3 परिमेय संख्या, 5 जो भी ज्ञात करना वो अलग की बात है। तो पहला मैं मान ले रहा हूं कि इनके बीच में चारों को मैं एक का नाम P1 दे रहा हूं, एक P2 दे रहा हूं और एक P3 दे रहा हूं और एक P4 दे रहा हूं। यही चारों परिमेय संख्या में क्या करना है, ज्ञात करना है। पहला P1 निकालने के लिए, पहला कंडीशन P1 निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं का योग बटे 2। तो चलो इन दोनों को पहले निकालते हैं, 1/6 प्लस का 1/3 टोटल का डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, 6 का ये 6, सॉरी 3 का ये 3 और 6 का ये 6 और 6 3 का 18 बटे 2। हल कर लो, क्या आ जाएगा, 6 3 का 9 बटे 18 है ना, बटे 2। काट दी हो, 9 1 का 9 2 18 आ जाएगा, 1/2 का बटे 2, सॉरी ये अब 1/2 का यानी आधा का आधा कितना होता है, आधा का आधा 1/4, तो आ जाएगा यहाँ से आपका 1/4। यानी इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या यानी P1 वैल्यू क्या मिल गई, 1/4। P2 निकालने के लिए क्या करेंगे, P2 निकालने के लिए एक बार इसको जोड़ते हैं, यानी x जो रूल लगाए थे यहाँ पर, x P1, ये P1 हो गया, x ये है, x P1, तो चलो जोड़ते हैं, 1/6 प्लस का 1/4 का बटा 2, आधा करते जाओ हर कंडीशन में। 6 का ये 6 हो जाएगा और 4 का ये का 4 हो जाएगा और 6 4 का 24 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। 6 4 का 10 हो जाएगा, 10 बटे 24 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, काट दो, 2 5 10 और 2 बारह में 24, फिर ये क्या हो जाएगा, 5 बटे ये 12 नीचे चला आ जाएगा, 12 गुणे 2 हो जाएगा 5 बटे 12 2 का 24। ये दूसरा आपका मिल गया। अब इसको इसके साथ जोड़ लो, वही मैंने कहा P3 = P1y। तो P3 निकालने के लिए क्या करेंगे, P1 कितना है आपका, P1 जो आया मेरे को क्या है, 1/4 आया, 1/4 धन का, y कितना है 1/3, फिर इसका आधा बटे 2 कर लो। चलो सॉल्व करो इसको भी, क्या हो जाएगा, 3 का ये 3, 4 का ये 4 हो जाएगा, 3 4 का 12 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। चलो जोड़ लो, 4 3 का 7 हो जाएगा, 7 बटे 12 हो जाएगा, टोटल का हाफ, फिर क्या हो जाएगा 7, 12 बचे नीचे आ रहा, 12 2 का क्या हो जाएगा 24। ये P3 आया। अब P4 निकालना है हमें, P4 P5 P6 जो भी निकालते जाओ, यहाँ पर P4 निकालेंगे तो फिर हमें ये P3 मिल गया, ये P2 मिल गया और ये P1 मिल गया। तो P4 के लिए जो आपको अच्छा लगे इन सब में से, यानी P1 P2 3 यानी x y P1 P2 P3 में से किसी भी दो संख्या को जोड़ कर आधा कर दो। तो चलो हमें कोई ले लेते हैं, यही P1 और क्या ले लेते हैं, चलो P2 P3 ले लेते हैं, तो हो जाएगा क्या, P2 प्लस का P3 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो P1 कितना है, P2 कितना है 5/24, 5/24 है, और P3 कितना है आपका 7/24 है, बटा का कितना 2। हल कर लो, 7 5 का 12 हो जाएगा, 12/24 का बटे 2, 12 के 12 2 24, फिर से आ जाएगा 1/2, तो फिर से वही 1/4 आ गया। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 1/2 का 12 के 12 2 24, कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ से 1/, क्या हो जाएगा 1/4 है, जो कि इसके पहले एक परिमेय संख्या 1/4 आई थी हमारा ये। तो हम कोई दूसरी नंबर ले लेते हैं, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, है ना, P1 P2 को। तो P4 की वैल्यू, यहाँ से P4 की वैल्यू निकालेंगे, क्या आपका x ही ले लेते हैं, x1 यानी x प्लस का P2 लेते हैं, P2 टोटल का बटा 2 हो जाएगा। P4 = क्या, x बराबर 1/6 प्लस का P2 बराबर कितना मिला है 5/24, चलो 5/24 टोटल का बटा 2,
क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आएगा। 6 को पढ़ा 4 बार पढ़ा 6 6 24 4 हो जाएगा और 24 एक 24 और ये हो जाएगा क्या 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा पूरा का 24 बटे 2 हो जाएगा। ऊपर वाला जोड़ लेते हैं 5 4 का 9 बटे 24। इसके बाद ये 2 हो जाएगा 9 3 से कटेगा 3 3 का 9 3 8 24। तो P4 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 3 बटा 8 का बटा 2 बराबर क्या होगा 3 बटे 8 का 16। तो ये इस तरह से 4 परमेय संख्या निकाली गई। 5 ठो निकालो 6 ठो निकालो, इसको इसके साथ लेके ऐड करो या इसको इसके साथ लेकर ऐड करके आधा करो। तो जैसे जैसे जोड़ते जाओगे आधा करते जाओगे हर एक नई परमेय संख्या मिलती जाएगी। इस तरह से जितनी भी परमेय संख्या निकालना आपको आसानी से निकाल लेंगे।